Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और ये हमारी पार्ट 5th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल आपकी आउटर कवरिंग है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो है आपकी नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है which forms an outer covering of plasma membrane of fungi and plants। तो फंगाई और प्लांट्स आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है which possess सेल वॉल, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस में भी बताया था कि सेल वॉल यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हो भी सकती है और एब्सेंट भी, जैसे कि एनिमल सेल में। तो जो सेल वॉल है वो सिर्फ आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगाई और प्लांट्स को सिर्फ फिक्स्ड शेप ही प्रोवाइड नहीं करती या फिर सिर्फ प्रोटेक्शन का काम नहीं करती, इसके अलावा वो प्लांट को मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से बचाती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड कराती है एंड वो एक बैरियर क्रिएट करती है टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो कुछ ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो सेल में एंट्री करना चाहते हैं बट सेल वॉल की वजह से देयर एंट्री इज प्रिवेंटेड। तो सेल वॉल के अगर आपसे फंक्शन पूछे जाते हैं तो आप क्या लिखेंगे? इट प्रोवाइड्स अ शेप टू अ सेल, इट प्रोटेक्ट्स द सेल from damage and infection, it helps in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable molecules। तो जैसा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन देखा जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी है और उसमें और भी कंपोनेंट्स थे, तो वैसे ही आपकी जो सेल वॉल है इन केस ऑफ एल्गी वो मिलके बनी है सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनिन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपके जो प्लांट्स हैं उनमें जो सेल वॉल है वो बनी है आपकी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। तो ये सभी कंपोनेंट्स जो आप देख रहे हैं जिससे आपकी सेल वॉल बनी है इन केस ऑफ एल्गी एंड प्लांट्स, तो इनका जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है हर एक प्लांट में। तो जो आपकी सेल वॉल है इन केस ऑफ यंग प्लांट में, तो जो प्राइमरी वॉल है वो कैपेबल है टू शो ग्रोथ, बट जैसे जैसे आपका प्लांट मेच्योर होने लगता है आपकी जो प्राइमरी वॉल है वो कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी वॉल में which is formed on the inner side of the cell, means towards the membrane। तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वॉल बन जाती है। तो प्राइमरी वॉल आपके यंग प्लांट में होती है, सेकेंडरी वॉल आपके मेच्योर प्लांट में प्रेजेंट होती है। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आते हैं, मिडिल लेमिला एंड प्लाज्मोडेस्माटा। तो मिडिल लेमिला आपकी वो लेयर है जो बनी है कैल्शियम पेक्टेट से, जो कि हेल्प करती है नेबरिंग सेल्स को होल्ड करने के लिए या ग्लू करने के लिए। अभी हम डायग्राम भी देखते हैं। तो मिडिल लेमिला को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक सीमेंटिंग स्ट्रक्चर है। दो ब्रिक्स को अगर मुझे ज्वाइन करना है तो मैं बीच में सीमेंट लगाऊंगी, तो वैसे ही अगर दो सेल को मुझे ज्वाइन करना है तो उनके बीच में जो ज्वाइनिंग आपका स्ट्रक्चर है दैट इज मिडिल लेमिला। और अगर उन दोनों सेल के बीच में मुझे साइटोप्लाज्म का कनेक्शन चाहिए, अगर मुझे उन दोनों सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट करना है तो वो होगा आपके प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से। तो सेल वॉल और मिडिल लेमिला में बी ट्रांसफर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। तो याद रखेंगे दो सेल को कनेक्ट कर रहे हैं मिडिल लेमिला और दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे है मिडिल लेमिला। तो ये लाइट ग्रीन कलर का जो सीमेंटिंग स्ट्रक्चर है जो दो सेल को, यहाँ 3 सेल आपको दिखाए गए हैं, तो तीनों सेल को ये कनेक्ट कर रहा है दैट इज मिडिल लेमिला। और आप देख सकते हो ये जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा जो आपका कनेक्ट कर रहा है साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल। तो आप यहाँ देखो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर आपका साइटोजोल जहाँ पे साइटोप्लाज्म या साइटोजोल जहाँ आपके ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो यंग प्लांट में है, सेकेंडरी सेल वॉल आपके मेच्योर प्लांट में प्रेजेंट है जो इनवर्ड साइड में डेवलप होती है नियरर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल्स, मिडिल लेमिला आपके नेबरिंग सेल्स को होल्ड करता है, ग्लू करता है। तो यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर इनका देख सकते हैं
और ये भी। तो ये सारे डायग्राम से आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हो हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, तो आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी सेल वॉल को बना रहे हैं। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बाद अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम पढ़ने वाले हैं, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मींस विद इन, और मेम्ब्रेन्स के बारे में हमने पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई आपकी, और ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये जो मेम्ब्रेन्स है, ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेलीज in eukaryotic cells that work together to modify, package and transport lipid and proteins constitute the endomembrane system। तो endomembrane system ऐसा सिस्टम है जो कि ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेलीज जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं उनसे मिलके बना है, जो वर्क करते हैं एक साथ। कौन से काम करने के लिए? मॉडिफाई करने के लिए, पैकेज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किनका? लिपिड एंड प्रोटीन्स का। तो ये हम फर्दर डिटेल में करेंगे कि ये काम करता कौन है, कौन सिंथेसाइज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, पैकिंग कर रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो आप कुछ इस तरह से इसे समझ सकते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस आपके हो गए, जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं, वहां पे खाना पैक होगा, उसमें टैगिंग लगेगी, टैग होने के बाद जिस एड्रेस पे उसे भेजना है वहां भेजा जाएगा। तो सिमिलरली आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी कुछ इस तरह से वर्क करता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो आपके पार्ट हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे एक एक ऑर्गेनेली कि ये क्या फंक्शन करते हैं और कैसे ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स, ये दूसरे ऑर्गेनेलीज हैं जो कोऑर्डिनेटेड नहीं है आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से, और ये सेपरेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो याद रखेंगे कौन से ऑर्गेनेली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। और ऐसे ऑर्गेनेली जो इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो पहले डायग्राम देखते हैं। ये आपका एक यूकैरियोटिक सेल है। अब सेल में आपका सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू होते हैं आपकी ईआर की मेम्ब्रेन, मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका डिवाइडेड है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आरईआर को रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों कहते हैं? बिकॉज आरईआर की मेम्ब्रेन में आपके पास राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और आरईआर रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर इज नो राइबोसोम्स, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो आपका जो एसईआर है वो रिस्पॉन्सिबल है लिपिड सिंथेसिस के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है जो स्टार्ट होता है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद कॉन्टिन्यूअस है। इसमें दो टाइप के रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एक नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम या ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है जो कि स्कैटर्ड है इन द साइटोप्लाज्म। ईआर डिवाइड करता है इंट्रासेल्युलर स्पेस को। इंट्रा मींस विद इन द सेल। तो विद इन द सेल जो आपका स्पेस है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हुआ है, ल्यूमिनल कंपोनेंट एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपोनेंट। तो ल्यूमिनल कंपोनेंट मींस जो ईआर के अंदर आते हैं जो कंपोनेंट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मींस जो साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट हैं। तो ईआर से दो तरह के कंपोनेंट्स डिवाइड हो गए। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो ईआर वाला पार्ट है ये है ल्यूमिनल कंपोनेंट, और ये जो ईआर के आउटसाइड वाला पार्ट है ये है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपोनेंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ईआर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे क्या है? एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो जो आरईआर है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में। तो 9th में भी आपने पढ़ा होगा एक टर्म मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्योंकि आपकी जो एसईआर है और आरईआर है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाते हैं, और लिपिड्स और प्रोटीन से ही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है। So with the help of lipid and protein which are synthesized by endoplasmic reticulum, the membranes of other organelles
and ER is formed and this is known as membrane biogenesis. मीन्स आपकी मेम्ब्रेन को फॉर्म करना, क्योंकि जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी मेम्ब्रेन में टियर एंड वियर कुछ हो सकता है डैमेज, तो उसके लिए जो प्रोटीन और लिपिड है वो कहाँ से आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे भेजेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER एंड SER उसे सिंथेसाइज करेंगे। तो ये बात याद रखेंगे कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस ट्यूब्यूलर नेटवर्क है जो स्टार्ट होता है विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ये कंटिन्यूअस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी मेजर साइट है फॉर लिपिड सिंथेसिस और एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय SER। तो आपके काफी सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जैसे कि आपके एंड्रोजन्स, तो ये सब लिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स हैं। तो ये कौन बना रहा है, SER। तो दो फंक्शन डिस्टिंक्ट क्लियरली याद रखेंगे, RER इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, SER इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। RER बियर राइबोसोम, SER लैक राइबोसोम। के अलावा एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो SER है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होता है लिवर में, हिपैटोसाइट्स में। जो लिवर के सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं हिपैटोसाइट्स। तो हिपैटोसाइट्स में डिटॉक्सिफिकेशन होता है एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो जो भी एक्स्ट्रा खाना खाया वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है। तो इसके साथ हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फर्स्ट कंपोनेंट खत्म होता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोल्जी अपैरेटस। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।